Good evening everyone and welcome back again for the new video. जैसे कि हम लोग इसके पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो 14 प्रिंसिपल्स है विच इज़ रिटन बाय हेनरी फ्योल in his book related to the principles what the manager should follow and what should not follow or what they should try to improve the 14 principle. So वो समझने के बाद हम उसके अब प्रिंसिपल्स के जो नेचर्स हैं उसे हम समझ सकते हैं. पहले ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा सकता था, उसके बाद 14 प्रिंसिपल पढ़ा सकता था, बट 14 प्रिंसिपल पहले पढ़ाने का रीज़न ये था कि आपको प्रिंसिपल है क्या वो समझ में आ जाए, तो आप उसके नेचर्स भी समझ पाओगे कि अगर हम ये काम करेंगे तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, या हमें क्या नुकसान होगा, ठीक है. तो आप लोग पिछले 2 वीडियो से या 3 वीडियो से आप समझ सकते हो. टोटल मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है. तो उसे एक बार देख लो आप, ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग अब जो डिस्कस करेंगे वो है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है. उस नेचर्स को हम फीचर्स भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं, ठीक है. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द बेसिक ट्रूथ दैट गवर्न द मैनेजरियल बिहेवियर. दे हेल्प द मैनेजर इन टेकिंग द मैनेजरियल डिसीजन. मैंने आपको पहले बताया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है. एक तरीके का गाइडलाइन जो मैनेजर को गाइड करने में मदद करता है कि आपको अपना काम कैसे करना है, कैसे दूसरे से अपना काम करवा कर लेना है, ठीक है. तो उसी को बोला जाता है प्रिंसिपल्स. द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहला आता है यूनिवर्सल. यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? विच इज़ एप्लीकेबल इन ऑल ओवर द कंट्री फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस. चाहे वो आप बिज़नेस छोटा चलाओ, बड़ा चलाओ, कोई घर हो या बिज़नेस हाउस हो या कोई नॉन कोऑपरेटिव बिजनेस हो, किसी भी कंट्री के किसी भी कोने में, ठीक है. दिस प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस, ठीक है. इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल. क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल. सेकेंड पॉइंट इज एक्ट एज अ गाइडलाइन. ये मैंने शुरुआत में ही आपको पढ़ा दिया था. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक गाइडलाइन है. किस चीज़ का गाइडलाइन है? मैनेजर्स को एम्प्लॉय को प्रॉपर हैंडल करने का गाइडलाइन है कि उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए उनसे, ठीक है. अगर ज़्यादा काम हो तो कैसे डिवाइड करके देना चाहिए, डिवीज़न ऑफ वर्क से क्या होता है, ठीक है. प्रॉपर रेम्यूनरेशन क्यों देना चाहिए. तो एक्ट एज अ गाइडलाइन का मतलब क्या है? जो दूसरे को गाइड करे कि कैसे हमें दूसरों से काम कराना है. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज अ गाइडलाइन. दे आर कंसिडर्ड जनरल प्रीमाइसेस फॉर डिसीजन मेकिंग. ये आपको बीइंग अ मैनेजर या बीइंग अ बॉस डिसीजन लेने में भी मदद करता है, सही डिसीजन लेने में. सो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? यूनिवर्सल. सेकेंड पॉइंट क्या है? एक्ट एज अ गाइडलाइन. एक्ट एज अ गाइडलाइन. थर्ड पॉइंट जो आता है वो है एक्सपेरिमेंट बेस्ड. एक्सपेरिमेंट बेस्ड का मतलब क्या होता है? आप एक ही प्रिंसिपल हर चीज़ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं. कभी कभार आपको अपना खुद का भी माइंडसेट यूज़ करना पड़ता है, अलग वे से, अलग बिहेवियर के तरीके से. सो प्रिंसिपल्स पूरा है ना एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जिसको करके इसको अप्लाई किया गया है, ठीक. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड थ्रू ईयर्स ऑफ रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट. दैट इज़ वाई दे आर टेक्निकल इन नेचर. मतलब इसको करने का कोई कारण होता है, कोई पर्पस होता है, कोई रीज़न होता है, इसीलिए इसे किया जाता है. बिकॉज इसको करने के पहले इसके बारे में स्टडी किया गया है, इसके बारे में इसको अप्लाई किया गया है, ठीक है, कि ये रियल में अफेक्ट करेगा कि नहीं. इसीलिए इसको हम एक्सपेरिमेंट बेस्ड कहते हैं, ठीक है. The fourth point come, it is flexible. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? फ्लेक्सिबल है, ठीक है. मतलब समझो अगर 2 वर्कर हैं, 2 में से एक का तबीयत ख़राब है, ठीक है, या एक को ज़्यादा मन नहीं है, तो उसका काम आप किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो या दूसरे को आप रेकमेंड कर सकते हो, ठीक है, उसको कुछ ऑफ़र देके, ठीक है. तो ये क्या है? फ्लेक्सिबल है. इसे आप चेंज कर सकते हो जब चाहे तब, ठीक है. सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? आर फ्लेक्सिबल. दे आर नॉट रिजिड. रिजिड क्या होता है? जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, और फ्लेक्सिबल क्या होता है? जिसे हम चेंज कर सकते हैं. तो इसीलिए इसका फोर्थ पॉइंट क्या है? फ्लेक्सिबल. फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो है बिहेवियरल. जैसे हम
कोई होली बुक्स पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम अपने अंदर कुछ चेंजेस ला सकें, कुछ अच्छी बातें समझ सकें, पढ़ सकें, सिखा सकें, ठीक है। तो उसी तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक गाइडलाइन है जो मैनेजर के बिहेवियर को बदलता है इन द व्यू ऑफ एम्प्लॉय, in the mindset of customer, in the mindset of shareholders, in the mindset of market, ठीक है। so it is very behavioral, ये सीधा मैनेजर्स के बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एम एट इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस प्रिंसिपल वेरीज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन ह्यूमन नेचर, ठीक है। मतलब जैसा पर्सन रहेगा उस तरीके से प्रिंसिपल्स का यूज़ करके प्रॉपर तरीके से एक्ट कर सकता है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से हर चीज़ों को हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे बोला जाता है बिहेवियरल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिकेटिव ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? जैसे कि मैंने काम को दो लोगों में बांट दिया, तो ये क्या था? कॉज। इफेक्ट क्या हुआ कि दोनों ने काम अपना अपना अच्छे तरीके से करके दे दिया, प्लस उस काम में वो लोग एक्सपर्ट बन गए, प्लस उस काम से उनकी गलतियां कम होने लगी, प्रॉफिट बढ़ने लगा। सो दिस इज़ कॉल्ड कॉज एंड इफ़ेक्ट, ठीक है, जो आप करते हो और उसका जो रिज़ल्ट आता है। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक इंडिकेटर का काम करता है जिससे आपको आपका रिज़ल्ट पता चल जाएगा, आज नहीं तो कल, वरना हाफ ईयरली में या एनुअली में, ठीक है। इन द टर्म्स ऑफ योर प्रॉफिट, इन द टर्म्स ऑफ कस्टमर, इन द टर्म्स ऑफ मार्केट, etc etc. So as the management principle are based on years of experimentation, they provide a definite cause and effect relationship, ठीक है। सो ये आपके टोटल कितने पॉइंट्स थे? 6 पॉइंट्स थे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था? यूनिवर्सल विच इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। दूसरा क्या था? एक्ट एज अ गाइडलाइन, कि बच्चा कभी चोरी मत करना, कभी किसी को गाली मत देना, कभी ये चीज़ें मत करना, ठीक है। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी गाइडलाइन है मैनेजर्स के लिए, ठीक है, कि भैया आपको ये काम नहीं करना है, आपको कस्टमर से इस तरीके से बिहेव करना है, ठीक है। उसके बाद क्या था? एक्सपेरिमेंट बेस्ड, फ्लेक्सिबल, बिहेवियरल, एंड लास्ट में क्या आता है? इंडिकेटिव ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। सो ये टोटल आपके 6 पॉइंट्स हो गए और ये आपका नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ख़त्म। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, शायद जिसके बाद ये चैप्टर पूरा आपका ख़त्म हो जाएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो वहाँ से मुझे जो भी पता चलेगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब एंड फैला दो जहाँ फैलाना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।